वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको व्याकरण का पाठ 8 पूरा कराएंगे। पाठ 8 कारक जो है उसको हमने पहले रीडिंग करा दी थी और वो बता दिए थे, उसके कारक के प्रकार बता दिए थे, है ना। ये देखो रीडिंग कराई थी, कारक ये हैं, ये खाली स्थान भरवाए थे, रीडिंग कराई थी पाठ की और वो करा दिया था। ये कारक के भेद बताए थे, प्रकार बताए थे, हाँ, सब सारे कारक का पूरा विवरण बताया था, समझा दिया था, है ना। अब हम आज क्या करेंगे, अब आज हम इसी कारक पाठ को कारक का पाठ पूरा करेंगे। हमने इसमें केवल परसर्ग लगाकर वाक्य पूरे कर, मतलब खाली स्थान कराए थे, हाँ। अब दूसरा प्रश्न हल करेंगे हम कि प्रत्येक विभक्ति चिन्ह के सामने संबंधित कारक का नाम लिखिए। विभक्ति चिन्ह बताए थे ना, सारे कारक की जब रीडिंग की थी तब उन सारे कारक के विभक्ति चिन्ह बताए थे। जैसे कर्ता कारक का, कर्ता वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है, इसका विभक्ति चिन्ह ने है ना। इसी तरह सारे कारक के विभक्ति चिन्ह ये बताए थे, देखो, है ना। कर्ता का ने है, कर्म का को है, करण का से है, संप्रदान का के लिए है, अपादान का से है, संबंध कारक का की के रा रे री ना ने नी है, और अधिकरण का में और पर, और संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ये संज्ञा से पहले जो आते हैं वो विभक्ति चिन्ह कारक के सारे, है ना। तो आज हम इनमें विभक्ति चिन्ह भरेंगे। प्रत्येक विभक्ति चिन्ह दे रखे, हमें यहाँ पर केवल कारक के नाम लिखने हैं। तो विभक्ति चिन्ह के लिए कौन से कारक का है ये विभक्ति चिन्ह के लिए, देखेंगे। अब के लिए कौन से कारक का है, ये है संप्रदान कारक का। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, तो यहाँ लिखेंगे हम संप्रदान कारक, ठीक है। का के की कौन से कारक के लिए है, का के की, ये दे संबंध कारक, का के की संबंध कारक के लिए है विभक्ति चिन्ह। इसका उदाहरण है नीरजा का भाई बाजार गया, नीरजा की बहन बाजार गई, तो का के की ये है संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह। अब तीसरा है में और पर। में और पर कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है, देखते हैं हम। में और पर है, ये देखो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, में और पर। इसका उदाहरण क्या है, कोयल वृक्ष पर बैठी है, वृक्ष पर, तो ये क्या हुआ, अधिकरण कारक। और मछलियाँ पानी में तैर रही हैं, ये क्या है, अधिकरण कारक, ये भी है ना। में और पर इसका विभक्ति चिन्ह है, तो ये कौन सा कारक है, में और पर, अधिकरण कारक। और अंतिम है को कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है, को है, देखो ये कर्म कारक का, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। जैसे अर्जुन ने कर्ण को मारा, या रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को ज्ञान दिया, ठीक है ना। तो ये हुआ विभक्ति चिन्ह इसका कर्म कारक का। तो ये हो गया पहला विभक्ति चिन्ह किसका है, के लिए संप्रदान कारक का के की किसका है, संबंध कारक का, में या पर किसका है, अधिकरण कारक का, और को किसका है, कर्म कारक का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ये प्रश्न नंबर 2 पूरा हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 है, रंगीन पदों के कारक बताइए। रंगीन में क्या है, इसमें है डेविड ने मुझसे चित्र बनवाया, ने है ना। रंगीन शब्द क्या है इसमें, ने। तो ने का क्या करना है, इसका कारक बताना है,
तो कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है ने? देखते हैं, ये कर्ता कारक का है ना। कैसे? अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता ने, तो डेविड ने मुझसे चित्र बनवाया, तो ये कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। ठीक है, पहला हुआ कर्ता कारक। अब दूसरा है हमने अब्दुल खान को सारी बातें समझाई। दूसरा, हमने अब्दुल खान को सारी बातें समझाई, तो ये क्या हो गया? को हुआ ये कर्म कारक। देखो ये को, अर्जुन ने कर्ण को मारा, जैसे हमने अब्दुल खान को सारी बातें समझाई, तो को हो गया कर्म कारक। पहला हुआ कर्ता कारक, डेविड ने मुझसे चित्र बनवाया, पहला कर्ता कारक, और दूसरे में लिखेंगे हम कर्म कारक। ठीक है, कर्ता कारक और कर्म कारक। अब प्रश्न नंबर 4 है, अभी और इसका आगे, हे राम हमारी रक्षा करो। हे राम हमारी रक्षा करो, तो हे राम में इसमें रंगीन चित्र है, रंगीन शब्द है, तो इसका क्या होगा? हे राम हमारी रक्षा करो, इसका क्या होगा? कौन सा कारक होगा ये? देखते हैं। हे राम, ये संबोधन कारक, संबोधन कारक होगा। अरे हे, ये देखो ये अरे हे, ये कौन सा कारक है? संबोधन कारक। तो यहाँ तीसरा नंबर है ये संबोधन कारक। और चौथा, आकाश में बहुत सारे आकाश में बहुत से तारे छिटके हुए थे। आकाश में बहुत से तारे छिटके हुए थे। में इसमें रंगीन चित्र है, तो में कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। देखो में और पर अधिकरण कारक है ना, तो इसमें भरेंगे हम अधिकरण कारक। ठीक है, तो पहले में भरा हमने डेविड ने मुझसे चित्र बनवाया, कर्ता कारक। अब दूसरा है हमने अब्दुल खान को सारी बातें समझाई, कर्म कारक। तीसरा है हे राम हमारी रक्षा करो, संबोधन कारक। और चौथा है आकाश में बहुत से तारे छिटके हुए थे, अधिकरण कारक। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 आपका हो गया। अब प्रश्न नंबर 4, दो ऐसे वाक्य लिखिए जिनमें करण और अपादान कारकों का प्रयोग किया गया हो। ऐसे वाक्य लिखना है कि इसमें करण और अपादान दोनों का प्रयोग किया गया हो। देखते हैं कैसे होगा ये। नहीं, पहले तो करण कारक, ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें करण कारक उपयोग में आया हो। तो करण का विभक्ति चिन्ह क्या है? करण का विभक्ति चिन्ह है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, है ना, से। तो से में हम लिखेंगे कमल ने डंडे से बंदर को मारा, या मैंने डंडे से बंदर को भगाया, या कुत्ते को भगाया। ने का उपयोग करना है। दूसरा लिखना है दूसरा इसमें लिखा है राम ने रावण को तीर से मारा। दूसरा क्या है? राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है ना, तो इसमें करण कारक के 2 हो गए। कमल ने डंडे से बंदर को मारा और राम ने रावण को तीर से मारा, ये करण कारक का हो गया। अब अपादान का, अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या है? से है, लगता है अपादान कारक का से। तो ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें से का उपयोग है। जैसे इसमें लिखा हुआ है
पर्वत से निर्झर नीचे गिर रहा है। निर्झर मतलब झरना। पर्वत से झरना नीचे गिर रहा है। यहाँ लिखेंगे पर्वत से झरना नीचे गिर रहा है। पहला कारक हो गया, अपादान कारक हो गया। अब इसका दूसरा लिखेंगे शुभम ने डंडे से सांप को मारा। से इसमें भी आया ना, शुभम ने डंडे से सांप को मारा। तो अपादान का क्या हो गया, पर्वत से झरना नीचे गिर रहा है, और दूसरा शुभम ने डंडे से सांप को मारा। करण कारक का कमल ने डंडे से बंदर को मारा, राम ने रावण को तीर से मारा। करण कारक में तो ने है विभक्ति चिन्ह, और अपादान कारक में से है विभक्ति चिन्ह। तो पर्वत से झरना नीचे गिर रहा है, शुभम ने डंडे से सांप को मारा, है ना। तो प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब हम करेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न है, इतना आपका हो गया। ये आपको केवल बुक में ही करना, बुक में ही फिल करना है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है। तो बुक में फिल करेंगे ये वाला। अब हम वो करते हैं प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न है, इसको कॉपी में लिखना है। प्रॉपर डे डालना है, डेट डालना है, पाठ 8 कारक, ठीक है। उसके बाद प्रश्न, मौखिक प्रश्न, उसके बाद प्रश्न, मौखिक प्रश्न लिखकर लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न लिखेंगे। तो प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कारक चिन्ह से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न है, इसका उत्तर होगा जिन शब्दांश से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है वे कारक कहलाते हैं। पेज नंबर 46 में पहली लाइन जो है, ये बॉक्स में बना हुआ है, लिखा हुआ है, जिन शब्दांशों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है वे कारक कहलाते हैं। पहला उत्तर हो गया। ये निशान लगा लें पेज नंबर 46 की, ये बॉक्स में सबसे ऊपर जो पहली लाइन, पहली और दूसरी लाइन, तो पहले का उत्तर हो गया ये। अब दूसरा प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, ये लिखेंगे कारक के भेद। तो कारक के भेद आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिखेंगे कारक के 8 भेद होते हैं, उनके नाम लिख देंगे हम। कारक के 8 भेद होते हैं, या ऐसे लिखेंगे कारक के भेद निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्ण, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान, नंबर 6 संबंध, नंबर 7 अधिकरण और नंबर 8 संबोधन। ठीक है, केवल नाम लिखना है इनके, ये विभक्ति चिन्ह नहीं लिखना, केवल नाम लिखना। ये कारक के निम्नलिखित भेद होते हैं, और इस तरह से नंबर 1 2 3 4 8 तक लिख देंगे। तो ये प्रश्न हो गया आपका दूसरा। ठीक है, अब है कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कराएं। ये तो वहीं पर शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुंदर बगीचे में लेकर जाएं व कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करवाएं। ये तो जब स्कूल खुलेंगे तभी हो पाएगा, है ना। तो ये प्रश्न नंबर 3 जो है वो करेंगे हम। सही विकल्पों का चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए, है ना। तो सबसे पहला है नंबर 1, कारक शब्द वाक्य को देते हैं सुंदरता, पूर्णता, अपूर्णता। क्या देते हैं? कारक चिन्ह शब्द, कारक शब्द वाक्य को देते हैं। देखते हैं हम कि कारक शब्द वाक्य को
हाँ, इसमें पहला वाला क्या इसमें हुआ, इसका कारक शब्द वाक्यों को पूर्णता देते हैं। कारक शब्द वाक्य को पूर्णता पे निशान लगाइए। कारक के भेद, दूसरा है कारक के भेद हैं कारक के भेद हैं 6, 8, 3। कितने भेद हैं? 8 पे निशान लगाइए। कर्ता कारक की विभक्ति है से, को, ने। अब हम देखते हैं कि कर्ता कारक की क्या विभक्ति है। कर्ता कारक सबसे पहले है, इसकी है ने, तो हम लगाएंगे ने पर। ठीक है, कर्ता कारक की विभक्ति हुई ने, तो पहले में निशान लगाया हमने। कारक शब्द वाक्यों को देते हैं पूर्णता। दूसरा, कारक के भेद हैं 8, और तीसरा, कर्ता कारक की विभक्ति है ने। ठीक है, तो ये आपका पूरा हुआ पाठ। अब आपको होमवर्क क्या करना है इसमें, ये खाली स्थान तो हमने पहले करा ही दिए थे, ये आपको ये इसी में करवा दिया है, ये भी करा दिया है, बुक में ही फिल करना है। नंबर 3 भी रंगीन पदों के कारक बताइए, ये भी आपको बुक में ही फिल करना है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा संबोधन कारक और चौथा अधिकरण कारक। चौथे में 2 वाक्य लिखा दिए हैं आपको, दूसरे वाक्य भी लिख सकते हैं, बस इसमें विभक्ति चिन्ह का सही उपयोग करना है। जैसे करण का विभक्ति चिन्ह ने है, तो ने का उपयोग करते हुए आप कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। और दूसरा है अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से, तो से का उपयोग करें और कोई नया वाक्य भी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। आइए प्रश्नोत्तर कारक चिन्ह, ये आपको कॉपी में लिखना है, मौखिक प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखना है। तो कारक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, ये इसका उत्तर लगा दिया है। ये है पेज नंबर 46 की सबसे पहले ऊपर वाली लाइन, बॉक्स वाली। जिन शब्दांशों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, वे कारक कहलाते हैं। हाँ, तो ये हुआ आपका पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं, तो ये लिखेंगे कारक के निम्नलिखित भेद होते हैं, या कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये इतना आपको कॉपी में देखना है। और उसके बाद सही विकल्प तो आपको इसी में यहीं पर चुन लेना है। तो ये हो गया आपका पाठ 8 है, ये पाठ 8 पूरा हो गया। अब नेक्स्ट पीरियड में हम आपको पाठ 9 कराएंगे, सर्वनाम। हाँ, और इसकी ये कारक, ये चिन्ह लिखने के साथ साथ इनके विभक्त चिन्ह भी याद कर लेना है। ये सारे कारक याद भी करते जाना है, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ में अपनी SA1 एग्ज़ाम होंगे, तो इसमें आपको ये कारक के नाम और उनके विभक्त चिन्ह लिखना भी है और याद भी करते जाना है ना। तो इस साथ साथ याद होता जाएगा तो ठीक रहेगा। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये लिख लेना है और इनकी परिभाषा याद करना है, और इनको एक बार रीडिंग और कर लेना अच्छे से, जिससे कि ये इन कारक और इनके विभक्त चिन्ह भी याद हो जाए, है ना। और ये आपका सही उपयोग करना आ जाएगा, कारक चिन्हों का उपयोग करना आ जाएगा। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। तो इनको लर्न भी करना है और लिखना भी है, ठीक है। तो ये हुआ आपका होमवर्क, और नेक्स्ट पीरियड में हम आपको कराएंगे पाठ 9 सर्वनाम। ओके, गुड डे।